जो अंतःकरण से प्रसन्न होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाए तो क्या होगा? सुख मिल जाए। सुख भी कई प्रकार के हैं। किसी के मिलने से सुख होता है। सात्विक सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख, 3 प्रकार के सुख है। राजस सुख जो लोग भोग, विलासिता, ऐश्वर्य, ये सुख राजस सुख है। प्रमाद, जो आलस में पड़े रहते हैं, ये तामस सुख है। कुछ नहीं करना है ना। और जो लोग कथा श्रवण करते हैं, जो लोग भजन गाते हैं, जो लोग संकीर्तन करते हैं, वो भी सुख है। उसमें आनंद आता है, रस आता है ना, तो वो भी सुख है। तो तामस से राजस बेहतर है, राजस से सात्विक बेहतर है। सात्विक सुख बेहतर है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भजन करो, माला करो, जप करो। पर जितनी देर कीर्तन करोगे उतनी देर सुख है। कीर्तन छोड़ोगे आप वैसे के वैसे। होता है कि नहीं होता है? भजन गाते हो तो बड़ा आनंद है, बहुत आनंद। आहा, आपके जैसा तो कोई भक्ति नहीं देखा इस जगत में। ऐसे शक्ल सूरत, भाव हाव, शरीर की बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ। पर जैसे ही वो भजन का संसर्ग हटता है, जैसे ही भजन खत्म होता है, भजन का संसर्ग हट जाता है, वैसे ही मनुष्य का चित्त फिर वापस उसी उसमें चलता रहता है। तो क्या सात्विक सुख भी परमानेंट नहीं है? ना, सात्विक सुख भी निरंतर नहीं है। राजस तो नहीं है, तामस तो नहीं है, सात्विक भी नहीं है। तो सात्विक नहीं है तो फिर हम लोग भजन क्यों कर रहे हैं? भगवान का जप क्यों कर रहे हैं? हम सत्संग क्यों सुनते हैं? इसीलिए कि वो सात्विक सुख आते आते उसमें टिक जाए। इसीलिए तामस से तो बेहतर है, आलस में नहीं पड़े रहते हो। ठीक है, राजस में है तो ऐश्वर्य, भोग, विषय आसक्ति, ये सब का सुख। वो आलसी तो कुछ भी नहीं करता। उससे फिर कहीं गुना ज्यादा अधिक भोगों के ऐश्वर्य को, भोगों की आसक्ति को छोड़ के व्यक्ति भगवान की ओर लगे, तब तो वो सात्विक आनंद से भी पार होगा ना। सात्विक में ही नहीं जाएंगे ना। तो आप कहो कि हमें जब पीएचडी करनी है, हम क्यों पढ़ना है, क्यों 10वीं पढ़नी, क्यों 12वीं पढ़नी? तो 12वीं पढ़ोगे नहीं तो पीएचडी करोगे कैसे? तो सात्विक आनंद वैसा है कि तामस से राजस बेहतर, राजस से सात्विक बेहतर, पर सात्विक भी टिकता नहीं। इसीलिए तो आप अपने मन को ही देखो, कभी बहुत प्रसन्न होता है और कभी नहीं होता। कोई बिना वजह, वजह कोई भी आपको नहीं पता। आप अगर ढूंढने जाओगे ना, कल क्या किया ऐसा, कल तो बड़ा मन दुखी दुखी था, आज ऐसा क्या किया जो मन बड़ा प्रसन्न है, पर उसकी वजह नहीं मिलेगी आपको। बस ऐसे, वजह नहीं है, सात्विकता में। पर सात्विक सुख क्या आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति कर सकता है? अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है। और शुद्ध अंतःकरण वाला परमात्मा के उस प्रसाद को पाता है जहां सुख और दुख, पाप और पुण्य लेप ही नहीं लगाते। उस प्रसाद को प्राप्त करता है शुद्ध अंतःकरण वाला चित्त। और फिर वहां पहाड़ों की उत्तंग शिखर पर से अगर शरीर गिर जाए, उबलते हुए तेल में चला जाए, 12 सूर्य तप जाए, पूरी धरती पर समुद्र उड़ेल दिए जाए, तब भी उसके सुख में रत्ती मात्र का भी परिवर्तन नहीं होता। ये प्रसाद महाप्रसाद। ये प्रसाद शुद्ध अंतःकरण के चित्त को सदैव प्रसन्न रखने वाला। उस अंतःकरण के प्रसाद की भगवान बात करते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। संपूर्ण दुखों का अभाव कैसे? आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, जो अभी बताया। संपूर्ण दुखों का अभाव, कि कोई मिलता है तो हमें दुख होता है, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत छोटी छोटी बातों में कह दिया तो दुख होता है। पर संपूर्ण दुखों का अभाव कब होता है? कि विकट से विकट स्थितियां सामने उपस्थित हो जाएं,
लग रहा है कि मेरे शरीर चकनाचूर हो जाएगा, लग रहा है कि मेरा बहुत बुरा समय दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी मेरा बस सामने काल खड़ा है, अत्यंत दुखों की स्थिति आ जाए, तब भी जिसका चित्त प्रसन्नता के साथ उसे ईश्वरीय वरदान समझकर स्वीकार कर ले, वो परम सुखी है। उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कही है, दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, जिसका मन बार बार कहीं ना कहीं लग जाता है, कहीं कहीं बह जाता है, उसमें निश्चय करने वाली बुद्धि का अभाव होता है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है।